मैं नदीम डारी और आप देख रहे हैं ब्लैक बम। आज 25 जून 2024 को कौसा के शिमला पार्क में बाग-ए-ज़ोहरा में एक सोसाइटी का पार्क है, उसका उद्घाटन किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के सीनियर नेता मुमरा कलवा आमदार डॉक्टर जनरल अवार्ड के हाथों। उस मौके पर मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान, यूनुस शेख, इमरान सुरमे, साजिद अंसारी, जावेद सिद्दीकी और भी कई सारे नेता मौजूद थे। बाग-ए-ज़ोहरा के इनोवेशन के लिए तैयारियां किया था सलमान रिजवी ने, जो पहले कांग्रेस में थे, अभी उन्होंने एनसीपी शरद पवार में शमूलियत तैयार की हुई है। इस मौके पर सलमान रिजवी से हमने बात किया, साथ में ही डॉक्टर जनरल अवार्ड से बात किया। क्या कुछ कहा हम आपको वो भी दिखाएंगे वीडियो में। डॉक्टर अवार्ड ने लोगों को इलेक्शन में हम जिताने के लिए शुक्रिया भी अदा किया, पब्लिक से उन्होंने कुछ मुखातबा, कुछ बातें भी की। क्या कुछ कहा वो भी दिखाएंगे आपको। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ब्लैक बम सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यहाँ पे मौजूद हमारे मुमरा कौसा शहर के नेता और इस पूरे इलाके के नेता शमीम खान साहब, हमारे कॉरपोरेटर श्री सुरमे साहब, हमारे दोस्त यूनुस शेख, जावेद सिद्दीकी, जावेद अंसारी, साजिद अंसारी, जावेद मेडिकल, मिस्टर चौगुले, नूर चौधरी मैडम, रफी मुल्ला और जितने भी हमारे साथ आए हैं, हमारे दोस्त कमर जहां मुलानी और बागी जहरा के सभी मेरे भाइयों और बहनों। मुझे मालूम नहीं, लेकिन काम तो बहुत अच्छा हुआ। और हम लोग पॉइंट देते हैं, ये आमदार दीदी से काम बना है ना, लेकिन जिसने भी काम किया वो तारीफ के काबिल है, उसने ईमानदारी से काम किया। ये तो हमारा पैसा कहां चला जाता है ये हम कोई नहीं समझता है। मुझे याद है 2009 के बाद मैं यहाँ आया करता था, जब आपके यहाँ पानी भरता था, याद है ना? याद है कि नहीं है? वो मेरा पहला काम था यहाँ पे, जब यहाँ पानी भरने से अपन ने उसको रोक दिया था, या नाले में हमने कुछ किया था तभी, फिर ब्लॉक लगाए थे, जो भी कुछ हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि बाग-ए-ज़ोहरा में पहली बार आया हूँ। 2009 से लेके 10 जितने भी बार यहाँ मुसीबत आई, तब जितेंद्र अवार्ड यहाँ आया था। मैं आपसे पूछता हूँ, इनसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप बताइए। तो आपका और मेरा रिश्ता पुराना है और आपने हमेशा प्यार किया है, मोहब्बत की है। और जब मुझे 5 साल में एक बार आपकी जरूरत लगती है, जब मैं आपके पास मेरा हक मांगने को आता, मेरी मजदूरी मांगने को आता, और आप भी प्यार से मेरी मजदूरी वोट के माध्यम से मुझे दे देते। अब महापालिका का चुनाव आएगा, हम जिसको भी कहेंगे आप उसको वोट देने के लिए तैयार हो? हाथ उठा के बताइए। कोई किंतु परंतु नहीं है आपके दिल में? जो जितेंद्र अवार्ड कहेगा वही सही? सही है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काम करवा के काम करवाना यह हमारा सभी का फर्ज है, पर उसके लिए अच्छे लोगों का वहां आना और महानगर पालिका में जाना ये भी जरूरतमंद होता है, और साफ चरित्र के लोग देना ये मेरा फर्ज है। इसलिए मैं और कुछ बात नहीं करूंगा। सलमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, पीछे लग के काम किया है। मेरे भी पीछे लगा था कि मुझे ये काम करना है। और सलमान, हमारे पैसों का इतना अच्छा इस्तेमाल होते हुए हमने नहीं देखा था। इसके लिए मैं शमीम खान का भी यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि शमीम भाई ने ही मुझे बोला था किसी भी हालत में सलमान को हमको पैसा देना पड़ेगा। पैसा बोले तो कैश नहीं, निधि। हमने निधि दिया और उसका सही इस्तेमाल हुआ।
ऐसे ही अगर कार्यकर्ता काम करते रहेंगे तो मुझे आने वाले इलेक्शन में 1 लाख नहीं 2 लाख से चुनाव जीतूंगा। क्योंकि मुझे जो वोट देने वाले हैं, वो वोट देने वालों की संख्या बढ़ रही है। वो देखो ना, 2 बच्चियां तालियां बजा रही है, ये तो मेरे आगे की वोटर है सब। अभी कम उम्र की है और 5 साल के बाद हो जाएगी 18 साल की, तो वोट तो किसको देंगे? बोले जितेंद्र आव्हाड को। तो ये प्यार मोहब्बत जो मुमरा में दिखती है, वही मेरी ताकत, वही मेरी संपत्ति है, वही मेरा सब कुछ है। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने वोट देके मुझे जिताया। फिर से एक बार महाराष्ट्र के असेंबली में और महाराष्ट्र में अपना आवाज उठाने के लिए मुझे वहां भेजा है। आपका आवाज उठाते रहो। मजलूमों पे जहां जहां अन्याय अत्याचार होगा, जितेंद्र आव्हाड वहां खड़ा रहेगा। चाहे उसके सामने किसी कोई भी मुसीबत आए, मुसीबत से डरूंगा नहीं, लेकिन आपके लिए खड़ा है। यही वादा करता हूँ। फिर से एक बार सभी को मुबारकबाद देता हूँ। मेरे साथ आए हुए जिन्होंने इस काम में ध्यान दिया, उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनको भी धन्यवाद कहता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज। सभी को तहे दिल से मुबारकबाद जरूर पेश करता हूँ और बागेजोहरा के तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को बुलाया और उनको बुला करके हौसला अफजाई किया और जो काम हुआ है उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। आज यहाँ आव्हाड साहब आए थे, ये ओपनिंग थी और ये गार्डन बनाया गया है। ये कौन सी निधि से बनाया गया है और क्या सोच के इतनी सी जगह में एक गुलिस्तान जो आपने यहाँ बना के दिखाया है, जिसकी तारीफ आव्हाड साहब ने भी की है, आप उसको लेके क्या कहना चाहें? मैं जानता था शाहिद भाई, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस नाचीज़ के बुलाने पे आए। मुझे मालूम था कि कम से कम प्रेस के अंदर ये सब सवालात तो होती हैं, प्रिपरेशन तो मैंने पहले से करके रखा हुआ है। जैसे कि आपने सवाल किया कि किसकी निधि से बना है, जाहिर सी बात है कि 149 कलवा मुड़ा विधानसभा के अंदर जितने भी काम होंगे या होते हैं वो ज़्यादातर आमदार निधि से होते हैं और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के मार्गदर्शन में काम होता है। तो ये आप देख लेंगे कि बागेजोहरा कॉम्प्लेक्स है। लोगों ने कई सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल उठाना चालू किया था कि आव्हाड साहब ने बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं बनाए, आव्हाड साहब ने रिजर्वेशन खा गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चैनल के माध्यम से मैं उन लोग तक पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरे से आगे लाइव डिबेट कर सकते हैं, कितना रिजर्वेशन खाया आव्हाड साहब ने और कितना लेके आए ना, उस पर मैं बात करूँगा इंशाल्लाह। जिसको भी चाहिए रहेगा लाइव डिबेट करने में तैयार हूँ। आप ये देखिए कितना बेहतरीन गार्डन है, ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, मिसाल है। मैंने आव्हाड साहब से बात कर लिया है, इसी तरीके से हर कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर जगह मिली हमको इस तरीके से, तो हम इससे अच्छा और ऐसे ही शानदार गार्डन बच्चों के लिए खासतौर से हर सोसाइटी में बना के हम देंगे आव्हाड साहब के नेतृत्व। सलमान भाई, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी या कांग्रेस में हुआ? देखिए सवाल, आप मेरे ख्याल से आव्हाड साहब के इलेक्शन में आप थे ही। मैंने कांग्रेस को आव्हाड साहब के इलेक्शन के टाइम ही छोड़ दिया था और एक मंच पे ही मेरा सत्कार किया गया था और पार्टी प्रवेश मेरा किया गया था। मेरे ख्याल से रैयान उस टाइम मौजूद था, आप खुद भी थे। तो मैं हाल फिलहाल के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार और डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, शमीम खान साहब के नेतृत्व में शहर मुमरा और कलवा के अंदर काम कर रहा हूँ और ये मेरा पहला काम है इंशाल्लाह। आप ये देखें कि इलेक्शन अभी जाके 4-6 महीना हुआ है और ये मेरा पहला काम है। इंशाल्लाह 5 साल के अंदर ऐसे 50 से 100 सोसाइटी को इंशाल्लाह ऐसे ही गार्डन करके दूँगा, ये वादा है। क्या वजह थी कांग्रेस छोड़ने की? देखिए हर जगह कुछ ना कुछ नोक-झोंक लगी रहती है, सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं, आपके प्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कफाहत रहती है। किसी की नहीं जमती किसी से, किसी की नहीं जमती। आप ये देखिए छोटे से इंसान को आव्हाड साहब ने 25 से 30 लाख रुपए की निधि दिया, जहाँ मैं कांग्रेस के अंदर 2017 से काम कर रहा हूँ और जो विषय पे मैंने काम करना चाहा मुझे हाई कमान से रोकने की कोशिश की गई। तो मैं अगर पब्लिक का काम करने शहर मुमरा के अंदर मैदान में उतर रहा हूँ और अगर मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है तो मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा।